खुदा, माँ, बेटी और बेहिस बेटा। एक छोटे से शहर में एक बूढ़ी औरत खुर्शीद बीबी अपनी ज़हनी तौर पर बीमार बेटी निशा के साथ रहती थी। खुर्शीद बीबी की जिंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। उसका शौहर कई साल पहले वफात पा चुका था, जो कि तालीम याफ्ता और कामयाब था। शहर छोड़कर बैरूने मुल्क जा बसा था। शुरू में वो कभी कभार फोन कर लेता या कुछ रकम भेज देता, मगर वक्त के साथ उसका रिश्ता सिर्फ कागजों और यादों तक महदूद हो गया। जशा एक मासूम लड़की थी, मगर उसकी ज़हनी हालत मुकम्मल ठीक ना थी। वो दिन भर अपनी माँ के गिर्द घूमती, कभी हंसती, कभी रोती, कभी कुछ तोड़ देती और कभी माँ को बाहों में भर लेती। खुर्शीद बीबी उसके हर रवैये को सब्र और मोहब्बत से सहती। दिन भर वो काम करती, खाना बनाती, दवा देती और निशा के साथ ऐसे पेश आती जैसे वो अभी भी छोटी बच्ची हो। एक दिन मोहल्ले की औरतों में बात हो रही थी, अदील तो कितना पढ़ा लिखा है, कैसी अच्छी नौकरी करता है, माँ को क्यों छोड़ रखा है। खुर्शीद बीबी ने सिर्फ एक जुमला कहा, बेटे मसरूफ हो जाते हैं, मगर माँ कभी मसरूफ नहीं होती। हर रोज वो अपने हाथों से नशा को नहलाती, कपड़े बदलती, दवा खिलाती और उसके साथ बैठकर कहानियां सुनाती, चाहे नशा कुछ समझे या ना समझे। कई बार जब नशा का दौरा पड़ता तो मोहल्ले वाले दूर रहते, मगर माँ हमेशा उसके पास होती, अपने आंचल से पसीना पूंछती, उसे सीने से लगाती। एक दिन अदील को एक दोस्त के जरिए खबर मिली कि उसकी माँ बीमार है, मगर अदील ने सिर्फ ये जवाब दिया, मैं अभी मसरूफ हूं, अगले माह आऊंगा। इसी रात खुर्शीद बीवी ने आसमान की तरफ देखकर, बस मेरी बेटी को अपनी पनाह में रखना और वो खामोशी से हमेशा के लिए सो गई। सुबह जब मोहल्ले वालों ने दरवाजा खटखटाया तो नशा दरवाजे पर बैठी रो रही थी और माँ की लाश चारपाई पर पड़ी थी। वो माँ जिसने कभी अपनी बेटी को तन्हा ना छोड़ा, आज खुद खामोश और तन्हा थी। माँ की कब्र पर खड़े होकर वो सिर्फ इतना कह सका, माँ मुझे माफ कर देना। मगर माँ के होंठ खामोश थे। वो सब कुछ छोड़कर, माँ की मोहब्बत बेलोस होती है। वो सब कुछ छोड़ सकती है मगर औलाद को नहीं। औलाद जब माँ को छोड़ दे तो वो सिर्फ माँ का नहीं, अपना नुकसान करती है। माँ जैसी हस्ती दुनिया में दोबारा नहीं मिलती।